दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में एक बड़ा ट्विस्ट सामने आया है। अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का एक इम्पोर्टेंट प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है। ये प्रपोजल ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को रशिया शिफ्ट करने से जुड़ा था, जिसे एक पॉसिबल पीस डील का हिस्सा बताया जा रहा था। लेकिन सवाल ये है, क्या ये डिसीजन मिडिल ईस्ट वॉर को और भड़का सकता है, या फिर ये ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स का एक बड़ा गेम है? आज के वीडियो में हम इस पूरे मामले को डिटेल में समझेंगे। बैकग्राउंड, रीजन, इम्पैक्ट और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। क्या था पुतिन का प्रपोजल? आइए डिस्कस करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया ने सजेस्ट किया था कि ईरान के पास जो एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉकपाइल है, यूस रशिया में शिफ्ट कर दिया जाए। इसका एम बताया गया ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को कंट्रोल करना, इसराइल और यूएस के साथ चल रही टेंशन को कम करना, एक डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकालना। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि ईरान के पास लगभग 450 किलोग्राम 7% एनरिच्ड यूरेनियम हो सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इतना एनरिच्ड यूरेनियम न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्टेप माना जाता है। हालांकि वेपन बनाने के लिए और एनरिचमेंट और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। रशिया का कहना था कि अगर यूरेनियम उसके पास रहेगा तो सिचुएशन पर मॉनिटरिंग और कंट्रोल आसान होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रपोजल को रिपोर्टेडली रिजेक्ट कर दिया। पॉसिबल रीजंस: 1. ट्रस्ट इशू। यूएस को शायद रशिया पर भरोसा नहीं था कि वो ईरान पर सच में कंट्रोल रखेगा। 2. इंटेलिजेंस शेयरिंग का डर। ट्रंप ने यह भी हिंट दिया कि रशिया ईरान को लिमिटेड सपोर्ट दे रहा हो सकता है। 3. स्ट्रेटेजिक प्रेशर। यूएस शायद ईरान पर डायरेक्ट प्रेशर बनाए रखना चाहता है ताकि न्यूक्लियर प्रोग्राम पर फुल स्टॉप लगाया जा सके। 4. डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। अमेरिका में फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस का पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी होता है। स्ट्रॉन्ग स्टैंस लेना लीडरशिप इमेज को मजबूत करता है। मिडल ईस्ट में पिछले कुछ सालों से टेंशन बढ़ती जा रही है। इसराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता है। ईरान का कहना है कि उसका प्रोग्राम पीसफुल एनर्जी के लिए है। यूएस ट्रेडिशनली इसराइल का स्ट्रॉन्ग एलाई रहा है, इसलिए जब भी ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट बढ़ाता है, इसराइल और अमेरिका दोनों कंसर्न रेज करते हैं। रीसेंट मंथ्स में मिसाइल अटैक्स, ड्रोन स्ट्राइक्स, प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स, ऑयल शिपिंग रूट्स पर टेंशन, ये सब ग्लोबल स्टेबिलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। ऑयल और इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। आइए डिटेल्स में समझते हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट एनर्जी मार्केट पर पड़ता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट्स रिस्क में आ सकते हैं। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस $120 प्रति बैरल तक जा सकते हैं। इसका सीधा इम्पैक्ट इंडिया जैसे ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज पर महंगाई, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ना, स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी। रशिया को भी बेनिफिट हो सकता है क्योंकि हाई ऑयल प्राइसेस उसकी रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। रशिया का रोल क्या है इसमें? जी है, रशिया एक कॉम्प्लेक्स पोजीशन में है। एक तरफ वो ईरान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, दूसरी तरफ ग्लोबल डिप्लोमेटिक पावर भी बनना चाहता है। यूक्रेन वॉर के चलते रशिया ऑलरेडी वेस्टर्न सैंक्शंस फेस कर रहा है। ऐसे में मिडल ईस्ट क्राइसिस उसके लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। एनर्जी मार्केट इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल बार्गेनिंग पावर, वेस्टर्न यूनिटी को चैलेंज करना। लेकिन रशिया ऑफिशियली डिनाई करता है कि वो ईरान को इंटेलिजेंस सपोर्ट दे रहा है। आगे कुछ पॉसिबल सिनारियोज हो सकते हैं। सिनारियो 1, कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन। अगर डिप्लोमेसी फेल होती है तो डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन बढ़ सकता है। सिनारियो 2, न्यू न्यूक्लियर डील। इंटरनेशनल मीडिएशन से एक नया एग्रीमेंट हो सकता है। सिनारियो 3, प्रॉक्सी वॉर एक्सपेंशन। रीजनल मिलिशियाज और इनडायरेक्ट अटैक्स बढ़ सकते हैं। ग्लोबल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स बहुत क्रूशियल होंगे। ट्रंप का पुतिन के प्रपोजल को रिजेक्ट करना सिर्फ एक डिप्लोमेटिक डिसीजन नहीं, ये ग्लोबल पावर बैलेंस का सिग्नल भी हो सकता है। मिडिल ईस्ट का क्राइसिस अब सिर्फ रीजनल नहीं रहा, इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया की इकोनॉमी और सिक्योरिटी पर पड़ रहा है। अब सबकी नज़र है, क्या डिप्लोमेसी जीतेगी या वर्ल्ड एक नए कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रहा है? आपका क्या ओपिनियन है? क्या यूरेनियम रशिया भेजना सही सॉल्यूशन होता? कमेंट करके ज़रूर बताएं।